हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस का जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। इस लेसन के ऊपर हम एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि इस लेसन में इतना कुछ खास है नहीं है। जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको यहाँ पे आज डिस्कस कर दूंगा। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो इसके क्वेश्चंस हैं वो उसी में से हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर लेसन में पढ़ाने लगा तो लेसन तो यहाँ पे नहीं पढ़ने होगा। ओके, तो लेकिन इससे क्वेश्चंस के थ्रू जो है मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो है क्लियर कर दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास है फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़नी है थोड़ी सी, ठीक है, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। लेबर जो है उसकी सेक्सुअल डिवीज़न, ठीक है, लेबर की जो है सेक्सुअल डिवीज़न कैसे होगी। देखिए एक सिस्टम होता है जहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल का क्या किया जाता है, काम को बांटा जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलता है, उसी को क्या बोला जाता है, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे लड़कियों को काम माना जाता है, वुमेन का काम माना जाता है कि घर के काम करेंगी, और दूसरी तरफ देखा जाए मेल का जो काम बोला जाए कि वो आउटसाइड द होम, ठीक है, घर के बाहर जाके पैसे कमाएंगे। तो ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्या हुआ है, डिवीज़न हुई है किसकी, लेबर की। ओके, फर्स्ट पॉइंट, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। सेकंड में पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ। सेकंड हमारे पास फेमिनिस्ट, ठीक है भाई। फेमिनिस्ट क्या होता है, फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट क्या होता है, एक मैन या एक वुमेन, ठीक है, जो क्या करती है, इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी किसके लिए, मैन और वुमेन के लिए मांगते हैं, ठीक है। कोई भी मैन हो गया, कोई भी वुमेन हो गया, जो बोलते हैं मैन और वुमेन को इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ को मैं क्लियर होगी। देन थर्ड पॉइंट हमारे को पैट्रियार्की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हो मेल डोमिनेटेड, भाई जहाँ पे मेल की चलती है, वुमेन का कोई सुनता ही नहीं हो, ठीक है, मेल डोमिनेटेड, ठीक है। तो मेल डोमिनेटेड जो है सोसाइटी जो होती है वो किस में आती है, आपकी पैट्रियार्की में आती है, ठीक है। थर्ड हमारा आता है फैमिली लॉ। भाई फैमिली लॉ में क्या होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कुछ इंपॉर्टेंट लॉ जो फैमिली में होते हैं, जैसे मैरिजेज वगैरह फैमिली डिसाइड करती है, ओके, डाइवोर्स, अडाप्टेशन, अगर कोई नया बच्चा अडाप्ट करना है, ठीक है, इनहेरिटेंस, तो ये जो है हमारी फैमिली के ही लॉ जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। देन कम टू यार अर्बनाइजेशन के लिए में देखा जाए तो अर्बनाइजेशन के लिए यहाँ पे देखा जाए क्या है कि शिफ्टिंग द पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, गांव विलेज टू विलेज से कहाँ लोग शिफ्ट होते हैं भाई, सिटी में, तो उसी को क्या बोला जाता है, अर्बनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है जी। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी में क्या होता है, जहाँ पे ऑक्यूपेशन जो है वो क्या किए जाते हैं, ऑक्यूपेशन क्या किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन मोबिलिटी। ओके, कास्ट इनहेरिटेंस में क्या होते हैं, जो लैडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट्स ग्रुप्स आर प्लेस्ड फ्रॉम हायर टू। देखिए हमारी सोसाइटी में क्या होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट बनी हुई है, जैसे ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है, ये मानी हुई है। तो ये क्या है, ये इनहेरिटेंस रखे हुए हैं कि सबसे पहले ब्राह्मण होंगे, फिर क्षत्रिय होंगे, फिर शूद्र होंगे, फिर वैश्य होंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी में मानी हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मेंशन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड। तो ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे वुमेन के साथ क्या की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। तो भाई देखिए सबसे पहले है हमारे पास लिटरेसी रेट। भाई आज क्यों लिटरेसी रेट में है, क्योंकि जो वुमेन्स हैं वो हमारे देश में कितनी पढ़ी हुई हैं, 54, और वहीं पे मेल देखा जाए 76%। तो डिस्क्रिमिनेटरी सामने मिल रही है कि मेल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वुमेन कम पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे जो है लिटरेसी रेट हम ये बताते हैं कि वुमेन के एजुकेशन की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो है वो हमारे पास सेकंड पॉइंट है, दैट इज़ कॉल्ड अनपेड वर्क। भाई अनपेड वर्क मतलब कई बार क्या होता है कि जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है, और जो वुमेन्स होती हैं वो जितना मर्जी काम करें, उनके काम को कोई भी वेटेज नहीं मिलती है, ठीक है जी। और जो वेटेज नहीं मिलती है, या तो क्या होता है इनकी सैलरी जो होती है एज़ कम्पेयर टू मेल कंपार्टमेंट बहुत कम होती है, ठीक है, मेल की ज़्यादा होती है और फीमेल की कम होती है अगर वो सेम वर्क भी कर रहे हैं। तो ये सामने डिस्क्रिमिनेशन मिल रही है। देन कम टू योर सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो में क्या है कि सेक्स रेशो में हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। देखिए मेल कितने हैं, मेल होते हैं 1000, फीमेल कितनी है 927, ठीक है। तो ऑब्वियस की बात है जो फीमेल की जो संख्या है वो कम है और मेल की संख्या क्या है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल ये जो गैप मिल रहा है बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो ये पर 1000 जो है मेल और पर 1000 फीमेल की
बेसिस पे जो है सेक्स रेशो निकाली जाती है। ठीक है जी। तो जो हमारे पास डोमेस्टिक वर्क हो गया, जैसे घर के कामकाज देखा जाए, वहाँ पे भी वुमेन के साथ बहुत ही बेइंसाफ़ी की जाती है। ठीक है जी। तो क्या होता है, उनको हरासमेंट किया जाता है, अनएम्प्लॉयड किया जाता है, वायलेंस होता है वुमेन के ख़िलाफ़, सिर्फ रूरल एरिया में नहीं बल्कि अर्बन एरिया में होती हैं। तो इवन वुमेन जो है अपने घरों में भी सेफ़ नहीं होती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड जो होते हैं उनको क्या करते हैं, टीज़ वगैरह करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म विद वन एग्जांपल ईच। भाई देखिए, कम्युनलिज्म की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, एक फॉर्म नहीं होती है। तो सबसे पहले कम्युनलिज्म की फॉर्म क्या होती है, आजकल जो बहुत सारे जो रिलीजियस ग्रुप में क्या है, कम्युनलिज्म की भावना जो पैदा हो गई है, ये बहुत बड़ी फॉर्म है। ठीक है, कम्युनलिज्म की। सेकंड है क्या, कि सम टाइम क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है, वो इतनी गंदी शक्ल ले लेता है, अपनी इतनी अगली फॉर्म ले लेता है कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया था। ठीक है, ये कम्युनलिज्म के ऊपर तो हुआ था। कॉम्युनल माइंड क्या होता है, कई बार जो कॉम्युनल माइंड होता है वो क्या करता है, ट्विस्ट करता है कि फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ओवर रिलीजन। मतलब जो कॉम्युनल माइंड होता है वो चाहता है कि उसी की ही क्या किया जाए, उसी का ही क्या किया, रिलीजन कम्युनिटी एक देश के ऊपर राज किया जाए। ठीक है। फिर क्या है, लास्ट वाला पॉइंट है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है, जो रिलीजन के ऊपर बेस होती है, एक अनदर फॉर्म है कम्युनलिज्म की। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हैं जो लीडर्स होते हैं वो एक अलग अलग सिंबल यूज़ करते हैं, सेक्रेट सिंबल यूज़ करते हैं, रिलीजियस लीडर आते हैं, इमोशनल अपील की जाती है लीडरों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेट हाउ कास्ट इनक्वलिटी स्टिल कंटिन्यू इंडिया। इंडिया में कास्ट इनक्वलिटी अभी कंटिन्यू है, बताओ। तो भाई देखिए, इंडिया में आज भी कास्ट इनक्वलिटी कंटिन्यू है। भाई बहुत सारी कास्ट इनक्वलिटी कंटिन्यू है। क्यों, देखिए, कास्ट इनक्वलिटी मतलब हम अपनी कास्टों में ही उलझे हुए हैं। कास्टिज़म बहुत ज़्यादा इंडिया में। भाई जब तक ये कास्टिज़म ख़त्म नहीं होगा, हम अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं कर बढ़ सकते हैं। ठीक है। देखिए, अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में शादी करना चाहता है, क्षत्रिय है तो क्षत्रियों में करना चाहता है, सिख हैं तो सिखों में करना चाहते हैं, मुस्लिम है तो मुसलमानों में करना चाहते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई, ये सब रॉन्ग है। ठीक है। एक अगर आप कोई देश के अंदर रह रहे हो, अगर आप अपने आप को ह्यूमन समझते हो तो वी आर ऑल ह्यूमन। सबसे पहले ह्यूमैनिटी आती है, देन कम टू योर रिलीजन। ठीक है। तो सबसे पहले इंसानियत आती है, फिर रिलीजन आती है, और कास्ट का कोई रोल ही नहीं है। हम ये कास्टें हमने बनाई हैं। तो अगर देश कास्टों पे चलेगा तो बहुत ही हमारे देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कास्टिज़म इंडिया में इतना ज़्यादा है कि हम अभी भी कास्टों में उलझे हुए हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, इससे हमें पता चलता है कि इंडिया में आज भी कास्टिज़म है भाई, ख़त्म नहीं हुआ है। चाहे हम 21 सेंचुरी में पहुँचे, बट स्टिल वी आर लिविंग इन अ वेरी एंशिएंट टाइम। ठीक है। एंशिएंट टाइम में जो चीज़ें बनाई गई थी, हम उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो और ऐसी चीज़ें बताई जिससे हमें ये पता चल जाए कि इंडिया में जो है इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शनों का रिज़ल्ट होता है वो कास्ट के बेस पे नहीं होता है। बिल्कुल बताएंगे भाई। पहला है कि जितने भी, एक हमें कहता है कि कोई भी ऐसी दुनिया में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हुई नहीं है जो किसी एक कम्युनिटी के वोट या एक कास्ट के वोट लेके जीत जाए। अगर आपने क्या करना है, इन नो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इन द वर्ल्ड हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। बता दीजिए, अगर कोई है तो किसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सिंगल कम्युनिटी की मेजॉरिटी है तो नहीं होती है कभी भी। कम से कम अगर आपने इलेक्शन जीतने हैं तो आपको हर एक कम्युनिटी से क्या करना पड़ता है, वोट लेने पड़ते हैं। अगर कोई बोले कि सिर्फ मुझे हिंदुओं के वोट मिल जाएं तो मैं जीत जाऊंगा, ऑब्वियस है कभी भी नहीं हो सकता। आपको सभी के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, इन सभी के वोट लोगे तभी आप इलेक्शनों में जीत पाओगे। एक कम्युनिटी के बेस पे, एक कास्ट के बेस पे आप कभी भी इलेक्शनों में सक्सीड नहीं हो सकते हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडिया। भाई ऑब्वियस के बात है, इंडिया में जो है वुमेन का स्टेटस क्या है, बहुत ही पुअर है। 10% जो सीट्स होती हैं ना वो लोकसभा में दी जाती हैं, लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में दी जाती हैं। असेंबली में जो स्टेट की जो असेंबली है वहाँ पे 5% वुमेन को रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है हमारे भाई, लोकल बॉडीज़ में। ठीक है, लोकल बॉडी मीन्स पंच जहाँ पे पंचायतें होती हैं या म्यूनसिपलिटी होती है, वहाँ पे जो है ये सबसे ज़्यादा जो है अपनी वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू रिलीजियस प्रोविजंस दैट मेक इंडिया सेक्युलर स्टेट। भाई बताइए, ऐसे दो रिलीजन प्रोविज़न, ऐसे दो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न बताएं जिससे हमें पता चले इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो क्या है, सबसे पहले कि फंडामेंटल राइट्स ये हैं जहाँ पे आप हर किसी को पता है कि आप अपनी जिस मर्जी धर्म को मानो, जिस मर्जी धर्म को आप पूजो, ठीक है जी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। दूसरा है
अंडर कल्चर एंड एजुकेशन राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बोला कि किसी भी बेस पे ऑन दी बेसिस ऑफ रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब निकलनी है सिर्फ हिंदुओं के लिए निकलेंगे, मुसलमानों के निकलेंगे, सरदारों के लिए निकलेंगी, ऑब्वियस बात है सभी के लिए निकलेंगे। जो भी एलिजिबल होगा, जो भी काबिल होगा वो नौकरी लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमें बताती हैं, ठीक है, कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट बन चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स। और लास्ट पे हम थोड़ा सा हम सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए मैंने बताया आपको जेंडर, ठीक है, जेंडर, कास्ट और इनइक्वालिटी। जेंडर मैंने पढ़ाया, कास्ट मैंने क्या पढ़ाया आपको, और इनइक्वालिटी भी मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। या अगर आपको ये चीज़ें पढ़ी हैं, आपको अच्छे से लेक्चर सुना है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, कि जेंडर के बेस पे क्या क्या की जाती है, डिवीज़न की गई है, कास्ट के बेस पे डिवीज़न की गई है, ठीक है। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है वुमेन के साथ हो रही है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने इस लेसन में पढ़ी हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वाचिंग माय वीडियोस, ठीक है। लाइक करना, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब को भी चैनल करना। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, गुड बाय, गुड नाइट।